Welcome back to AV Academy. My name is Avni Sehgal and today is our third class of chapter integration. I hope all of you have done the questions that I provided as homework in the last class and also have completed the worksheet number 1 and also daily revising the formula sheets. So today we will be leveling up our question as compared to what we did in the last class. So without any delay, let's get started. तो मैंने लास्ट क्लास में ये 9 क्वेश्चंस होमवर्क में दिए थे। आई होप सबको क्लियर है और सबको कोई भी डाउट नहीं है इस क्वेश्चन में, जो भी ये 9 क्वेश्चंस हैं। तो आगे बढ़ते हैं, अपने आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। तो आज की क्लास हमारी स्टार्ट होगी एक नए टॉपिक से, दैट इज साइन एंड कॉस मल्टीप्लिकेशन विद द सेम पावर। आपके पास इंटीग्रेशन में ट्रिग्नोमेट्रिक टर्म्स दी गई होंगी जिनकी सेम पावर में वो मल्टीप्लाई हो रहे होंगे, ठीक है ना। तो उनको कैसे सॉल्व करना है, एज ऑलरेडी टोल्ड बाय मी इन द प्रीवियस क्लासेस कि हम कोई भी चीज़ मल्टीप्लिकेशन या डिवीजन में नहीं ले सकते हैं इंटीग्रेट करने के लिए, ठीक है। इंटीग्रेट करो तो एक सिंपल सिंगल टर्म ही होना चाहिए इंटीग्रेशन के लिए, चाहे वो मतलब एडिशन में हो या सब्ट्रैक्शन में हो। मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन में नहीं होना चाहिए। तो उसको हम पहले सिंप्लीफाई करते हैं। तो आगे देखते हैं कि अगर हमें सेम पावर में दो डिफरेंट ट्रिग्नोमेट्रिक टर्म्स दी गई हो तो उसको कैसे सिंप्लीफाई करेंगे। तो ये हमारा पहला क्वेश्चन है आज की क्लास का। इंटीग्रेशन में हमें साइन की पावर 4x इंटू में कॉस की पावर 4x dx दे रखा है। तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं। हम देखो पावर सेम है तो एक काम करते हैं, मैं क्या करती हूँ साइन x कॉस x को अंदर रख लेती हूँ और पावर 4 में बाहर ले जाती हूँ dx में। अब तुम्हें कुछ दिख रहा है कि ये एक फॉर्मूला टाइप का बन रहा है, करेक्ट। साइन 2x इक्वल्स टू 2 साइन x कॉस x हमारा होता था। तो यहाँ पे लिख देती हूँ साइन 2x इक्वल्स टू 2 साइन x कॉस x, ठीक है ना। ये हमारा होता था। तो हम इस यही चीज लेके यहाँ चलेंगे, मतलब यहाँ पे हमारे पास 2 की कमी है ना बस। तो हम मल्टीप्लाई बाय 2 डिवाइड बाय 2 यूज करेंगे और आगे इसको सिंप्लीफाई करेंगे। तो मैं इसको और कैसे लिख सकती हूँ, मैं इसको साइन 2x डिवाइड बाय 2 की पावर 4 dx लिख सकती हूँ, है ना, करेक्ट है। अब साइन 4 2x आ गया मेरे पास डिवाइडेड बाय 16। तो अब ये तो हमारा पिछली क्लास में जैसे हमने ट्रिग्नोमेट्रिक क्वेश्चंस किए थे जिसमें हमारे पास एक ही ट्रिग्नोमेट्रिक टर्म होती थी बट उसकी हमारी पावर हाई होती थी। तो वैसे ही इसको सॉल्व करेंगे। मैंने क्या बताया था, जब साइन की पावर 2x हो तो हम उसको कैसे लिख सकते हैं, आगे देखते हैं। मैं 1/16 को बाहर ले लेती हूँ और अंदर मैं इसको लिख सकती हूँ 1 माइनस कॉस 4x डिवाइडेड बाय 2 की पावर 2 dx, ये लिख सकती हूँ मैं, है ना। अब इसको मैं सिंप्लीफाई करती हूँ तो मेरा क्या आता है, 1/64 में बाहर ले लेती हूँ, यहाँ पे 4 आ जाएगा ना मेरा, ये 4 बन जाएगा। तो मैंने 16 के साथ मल्टीप्लाई कर लिया और बाहर ले लिया, तो ये मेरा बन जाएगा कॉस स्क्वायर 4x डिवाइड में तो कुछ नहीं है हमारा, माइनस 2 कॉस 4x dx। अब हमारे पास ये वाली टर्म है जो स्क्वायर में है, तो इसको हम और फर्दर सिंप्लीफाई कर सकते हैं। तो करेंगे सिंप्लीफाई, तो ये मेरा बन जाएगा 1/64, 1 प्लस कॉस 8x बाय 2 माइनस 2 कॉस 4x dx, ठीक है। सबको क्लियर है। अब इसको हम थोड़ा सिंप्लीफाई करेंगे और 2 को भी बाहर ले जाएंगे,
तो 2 को बाहर ले जाएंगे तो 64 इंटू 2 हमारा क्या होता है 128। ठीक है, तो ये बन जाएगा 3 प्लस कॉस 8x माइनस 4 कॉस 4x dx। ठीक है, आ गया सबको समझ में। बस अब हमें इसका इंटीग्रेट करना है, तो इंटीग्रेट करेंगे तो हमें क्या मिलेगा 1/128 इंटू में 3x प्लस साइन 8x डिवाइड में 8 माइनस साइन 4x प्लस सी। अब यहाँ पे सर साइन 4x इसलिए आया क्योंकि यहाँ पे ऑलरेडी आगे 4 था और मैंने जब एंगल का इंटीग्रेशन किया तो डिवाइड में 4 आ गया तो वो कैंसिल आउट हो गया, तो मैंने सीधा यहाँ पे साइन 4x प्लस सी लिख दिया। ठीक है, तो ये आपका आंसर है। आई होप सबका आंसर ऐसे ही निकला है और मैच किया। अगर किसी ने सोल्यूशन देख के आंसर अपना निकाला है तो एक बार खुद बिना सोल्यूशन देके ट्राई करो। ठीक है ना, तो आगे बढ़ते हैं हम अपने साइन एंड कॉस इन मल्टीप्लिकेशन में डिफरेंट पावर्स वाले टॉपिक पे। तो इसमें आपको क्या कर देंगे, वैसे ही 2 ट्रिग्नोमेट्रिक टर्म्स देंगे, उन दोनों ट्रिग्नोमेट्रिक टर्म्स में इस बार डिफरेंट पावर्स होगी। जैसे पिछला इक्वेशन था उसमें सेम पावर थी तो वी अप्लाइड अ फॉर्मूला, जब हमने पावर को होल पावर को बाहर ले लिया, दोनों की ट्रिग्नोमेट्रिक टर्म्स की पावर सेम थी तो हमने पावर को बाहर ले लिया। लेकिन इसमें हम पावर को बाहर ले नहीं सकते हैं क्योंकि हमारे जो ट्रिग्नोमेट्रिक टर्म्स हैं उनका जो पावर है वो डिफरेंट है। ठीक है ना, तो वी कैन नॉट टेक। अगर हम लेंगे भी, जैसे यहाँ पे अगर हमने ले लिया साइन क्यूब कॉस क्यूब तो हमारे पास कॉस की पावर 2 बच जाएगा, तो फिर वो दोनों डिफरेंट हो जाएगा एंड इट विल बिकम अ वेरी कॉम्प्लेक्स क्वेश्चन। ठीक है, तो उसकी जगह हम ऐसे इस वाले क्वेश्चन को करेंगे। फर्स्ट ऐसे वाले, अब मैंने ऊपर एक क्वेश्चन आपको करके दिखाया, अप्लाई योर अप्रोच टू सॉल्व दिस क्वेश्चन देन सी माई सोल्यूशन। ठीक है ना, वीडियो को पॉज करो, खुद एक बार ट्राई करो, वी हैव प्लेंटी ऑफ टाइम। ठीक है, अभी जल्दबाजी में आपके कॉन्सेप्ट्स वीक रह जाएंगे, ऐसे जल्दबाजी मत मचाओ, पहले खुद सोचो, ब्रॉडन योर थिंकिंग पावर। ओके, तो पहले खुद ट्राई करो इस क्वेश्चन को। तो यहाँ पे मैं ट्राई कर रही हूँ, क्या मैं साइन क्यूब एक्स को एज 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स, मतलब साइन क्यूब एक्स को साइन स्क्वायर एक्स साइन एक्स लिख सकती हूँ, करेक्ट। अब साइन स्क्वायर एक्स को मैं क्या कॉस स्क्वायर में कन्वर्ट कर सकती हूँ 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स से। ठीक है, करेक्ट। अब वैसे एक बार लिख के देखते हैं इसको, तो मैंने इसको लिख दिया 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स कॉस की पावर 5x इंटू में साइन एक्स dx। अब क्या मैं cos x को एज t सब्सटीट्यूट करवा दूं तो मेरा डिफरेंशिएट करके साइन x यहाँ आ जाएगा, ये मेरा dt बन जाएगा और ये सारे cos के टर्म्स मेरे t बन जाएंगे यहाँ पे, है ना। तो उसके बाद हमारा सिंप्लीफाई करना तो और इजी हो जाएगा, तो वी विल अप्लाई दैट मेथड। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने कर लिया लेट cos x equals to t, we will get sin x dx equals to minus of dt। ठीक है, अब यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करवा देंगे तो हमें मिलेगा 1 माइनस टी स्क्वायर टी की पावर 5 dt, और इसको अब सिंप्लीफाई कर दो तो ये हो जाएगा t की पावर 5 माइनस t की पावर 7 dt। अब इसको तुम इंटीग्रेट कर दो तो मिलेगा तुम्हें t की पावर 6/6 प्लस t की पावर 8/8 प्लस c। अब cos x सब्स्टिट्यूट करवा दो अपना तो मिलेगा cos की पावर 6x/6 प्लस cos की पावर 8x/8 प्लस c। तो तुम्हारी ये आंसर सॉल्व हो गया। ठीक है, आया सबको समझ में ये क्वेश्चन। आगे बढ़े, तो आगे बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट टॉपिक पे, दैट इज स्पेशल इंटीग्रल्स।
तो व्हाट आर स्पेशल इंटीग्रल्स? स्पेशल इंटीग्रल्स में हमें 1/9 + 4x स्क्वायर की टर्म्स में या 1/रूट ऐसे दे देंगे। ऊपर हमारा कोई वेरिएबल नहीं होगा, बस नीचे ही नीचे हमारे टर्म्स होंगे। तो वो माइनस में हो सकते हैं, रूट में हो सकते हैं, प्लस में हो सकते हैं, कैसे भी टाइप में हो सकते हैं। मैंने एक फॉर्मूला शीट में स्पेशल इंटीग्रल्स के को कैसे सॉल्व करते हैं, मतलब जो हमारे tan इनवर्स वाले हैं, जिनमें हमारा आंसर tan इनवर्स के फॉर्म में आता है, जिनमें आंसर हमारा sin इनवर्स के फॉर्म में आता है, वो वाले फॉर्मूलाज हम यहाँ पे पुट करेंगे, यहाँ पे अप्लाई करेंगे। ठीक है, तो आगे सॉल्व करते हैं हमारा फर्स्ट क्वेश्चन को। अब इस टाइप के क्वेश्चंस में क्या करते हैं हम, इसमें जैसे हमें साफ साफ दिख रहा है 9 का हमारा स्क्वायर, 3 का स्क्वायर हमारा 9 होता है, और हमारा x का स्क्वायर हमारा 2, मतलब x का स्क्वायर हमारा x स्क्वायर होता है। ठीक है ना, तो ये हमें पता है। अब आगे जो हमारे, जैसे हमारा tan इनवर्स का जो फॉर्मूला है वो ऐसे होता है ना, 1 + x²। इसको चल मैंने डिफ्रेंशिएट कर लिया, या फिर तुम उस वाले को इंटीग्रेट कर लो या इसको इंटीग्रेट कर लो, तो हमारा tan इनवर्स x आता है ना। तो ये हमारा फॉर्मूला बनता है। अब ये फॉर्मूला तो हमारा बन गया, बट यहाँ पे तो हमारा 4 आ रहा है, तो उसको हम कैसे ठीक करेंगे? हम इस 4 को बाहर ले लेंगे। तो मैंने इस 4 को बाहर ले लिया, तो आई विल गेट 9/4 + x² dx। ठीक है, अब ये मेरी tan इनवर्स का फॉर्मूला बन रहा है, तो इसको मैं कैसे सिंप्लीफाई करूंगी? यहाँ पे तुम्हें और दिखाने के लिए tan इनवर्स का है, इसको तुम 3/2 का होल स्क्वायर प्लस x² dx लिख सकते हो, है ना। तो ये बन गया तुम्हारा 1/4 इंटू में 3/2 tan इनवर्स x/3/2 प्लस c। तो इसको मैं थोड़ा और सिंप्लीफाई कर दूंगी, तो मेरे को मिलेगा 3/2 tan इनवर्स 2x/3 प्लस c। ठीक है, अब देखो tan इनवर्स का जो हमारा फॉर्मूला होता था उसमें क्या होता था कि अगर 1/1 + x² हमारा रूट में है, तो हमारा क्या बनेगा? 1/1 + x² dx हमारे रूट में है, तो ये होगा 1/a tan इनवर्स a² + x² हमारे रूट में, तो ये बनेगा tan इनवर्स x/a प्लस c। ये हमारा फॉर्मूला होता था। आई जस्ट अप्लाइड दैट। मैं यहाँ पे मेरे पास 3/2 था, तो मैं इसको डिनोमिनेटर में 3/2 लेके गई, एंड यहाँ पे मैंने ऐसे डिनोमिनेटर में एंगल में 3/2 रखा, तो ये मेरा फाइनल आंसर आ गया। ठीक है, आई होप इट इज क्लियर टू एवरीवन। सो लेट्स डाउन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। ये वाला क्वेश्चन भी वैसा टाइप का ही है, बट इसमें अब गेस करो कौन सा फॉर्मूला लगेगा? करेक्ट, इसमें साइन इनवर्स का लगेगा। तो करते हैं सॉल्व। अब इसमें भी यहाँ पे 3 है, तो आई टेक 3 एज कॉमन। रूट के बाहर 3 रखूंगी तो मेरा रूट के बाहर आएगा 1/√3, एंड ये बन गया 3 - x² dx। अब इसको फर्दर सॉल्व करेंगे तो ये बनेगा 1/√3, 1/रूट में √3 का स्क्वायर माइनस x² dx। तो ये बन जाएगा 1/√3 साइन इनवर्स x/√3 प्लस c। ये हमारा फाइनल आंसर हो गया। ठीक है, सबको क्लियर है? चलो लेट्स जंप टू नेक्स्ट टॉपिक। तो नेक्स्ट टॉपिक क्या है? पहले हम सब्स्टिट्यूट करवाएंगे। हमें इक्वेशन में ट्रिग्नोमेट्रिक टर्म्स दी गई होगी, या फिर हमें कोई लीनियर इक्वेशन दी गई होगी या क्वाड्रेटिक इक्वेशन दी होगी, जिसका सब्स्टिट्यूशन करके बाद में हमारा स्पेशल इंटीग्रल का फॉर्म बनेगा। ठीक है, तो पहले हम सब्स्टिट्यूशन करेंगे, उसके बाद हम स्पेशल इंटीग्रल मेथड से यूज करके उसको इंटीग्रेट करेंगे। ठीक है, तो देखते हैं इस वाले क्वेश्चन। ये वाला हमारा पहला क्वेश्चन है इस टॉपिक का। तो
कहता है कि साइन एक्स अपॉन रूट में 9+4 कॉस स्क्वायर एक्स हमारा टर्म है जिसको हमें इंटीग्रेट करना है विद रिस्पेक्ट टू एक्स। तो इसको कैसे करेंगे? अब हमें पता है कॉस का डिफरेंशिएशन माइनस साइन एक्स होता है, तो हम यहाँ पे कॉस एक्स को सब्सटीट्यूट करवा देंगे। तो लेट cos x equals to t, you will get sin x equals to minus dt। तो सब्सटीट्यूट करवाओ तो ये तुम्हारा बन गया 1/9 प्लस टी स्क्वायर माइनस में dt। और ये तुम्हारा ऊपर वाली जो मैंने अभी क्वेश्चन करवाया है ऊपर, ये ऐसे टाइप का फॉर्म बन गया, ठीक है ना। तो आई होप तुम सब कर लोगे ये वाला सिंप्लीफाई। तो मेरे को करने की कोई नीड है नहीं ना। आई जस्ट टेल यू द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। आंसर विल बी -1/2 log cos x plus root 9/4 plus cos square x plus c। ये आप सबका आंसर आना चाहिए, ठीक है। तो सॉल्व दिस योरसेल्फ, मैंने हिंट बता दिया कैसे सॉल्व करना है। आगे बढ़ते हैं। तो ये वाला क्वेश्चन देखो। इस क्वेश्चन में हमें रूट में 1 माइनस ई की पावर 2x दे रखा है। तो वेरी इजी, मैंने क्या बताया था लास्ट क्लास में, जब भी ई की पावर 2x डिनोमिनेटर में हो उसको न्यूमरेटर में ले जाओ। तो न्यूमरेटर में लेके जाओगे तो ये बनेगा तुम्हारा ई की पावर -x डिवाइड में रूट ई की पावर -2x -1 dx। तो ये बनेगा तुम्हारा। अब e की पावर -x को तुम सब्स्टिट्यूट करवा सकते हो एज t। तो e की पावर -x इक्वल्स टू t, ये तुम्हारा बनेगा माइनस ऑफ e की पावर -x dx इक्वल्स टू dt। तो इसको तुम यहाँ पे रख दो तो ये तुम्हारा बन जाएगा dt अपॉन में रूट में टी स्क्वायर -1। अब इसको तुम्हें इंटीग्रेट करना है। तो इसका क्या फॉर्मूला होता था तुम्हारा? बताओ बताओ। करेक्ट। तो इसका फॉर्मूला होता था log t प्लस रूट में टी स्क्वायर -1 प्लस c। ये तुम्हारा आगे माइनस था ही। अब t को तुम ओरिजिनल टर्म में सब्स्टिट्यूट करवा दो तो क्या आएगा? log e की पावर -x प्लस रूट में e की पावर -x -1 प्लस c। ठीक है, सबका आंसर यही आया है। तो नेक्स्ट टॉपिक पे बढ़े। चलो नेक्स्ट टॉपिक पे बढ़ते हैं। टॉपिक इज, अब इसमें हमारे कैसे कैसे टाइप्स आएंगे, ऊपर नीचे न्यूमरेटर में भी डिनोमिनेटर में। तो हम वो टाइप स्टार्ट करा रहे हैं। तो टाइप नंबर 1, हमें न्यूमरेटर में लीनियर इक्वेशन दे देंगे और डिनोमिनेटर में स्पेशल इंटीग्रल दे देंगे। तो उसको कैसे सॉल्व करना है? तो हम पहले सेपरेट करवा देंगे टर्म। जैसे लीनियर में हमारा ax प्लस बी तो ऊपर होगा ही, तो उसको एज ax अपॉन में ये हमारी टर्म प्लस b में अपॉन में ये वाली टर्म, इसको अलग अलग हम इंटीग्रेट करेंगे। ठीक है, तो बढ़ते हैं नेक्स्ट हमारे इस टॉपिक के पहले क्वेश्चन पे। तो क्वेश्चन नंबर 1 सेज इंटीग्रेट 3x प्लस 4 डिवाइड में x स्क्वायर प्लस 5। तो इसको मैं ऐसे लिख सकती हूँ 3x अपॉन में x स्क्वायर प्लस 5 dx प्लस 4 में x स्क्वायर प्लस 5 dx। तो इसको अलग अलग हम इंटीग्रेट करेंगे। तो अगर मैं x स्क्वायर प्लस 5 को यहाँ नीचे सब्स्टिट्यूट करवा दूं एज t, तो ये मेरा बनेगा x स्क्वायर प्लस 5 इक्वल्स टू t x dx इक्वल्स टू
dt अपॉन 2। तो यहाँ पे इंटीग्रेशन में क्या बनेगा, 1/2 3/t dt। इसको मैं क्या करूंगी, इंटीग्रेट कर दूंगी तो बनेगा 3/2 log t की जगह मैंने पुट करवा दिया log x² प्लस 5 प्लस में, अब यहाँ पे इंटीग्रेट कर लेते हैं तो ये मेरा यहाँ पे था, तो ये x² प्लस 5 हमारी tan इनवर्स की इक्वेशन बनेगी। तो यहाँ पे तो कुछ कॉमन भी नहीं निकालना है, तो एज इट इज यहाँ पे लिख देते हैं ये। तो ये तुम्हारा बनेगा 4/5 tan इनवर्स √5 tan इनवर्स x/√5 प्लस c। ठीक है, आई होप सभी का यही आंसर आया और सबको क्लियर है कैसे निकालना है। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, इसी टॉपिक पे। तो हमारा सेकंड क्वेश्चन इस टॉपिक पे, यहाँ पे 1 - 7x रूट में 9 - 3x² दे रहा हुआ है। तो इसको मैं पहले सेपरेट कर दूंगी, तो ये बन जाएगा 9 - 3x² dx माइनस में 7x अपॉन 9 - 3x² dx। तो इसको मैं रफली आइडिया दे देती हूँ कैसे बना करना है। यहाँ पे तुम्हारी साइन इनवर्स की लग जाएगी, जो मैंने अभी ऊपर करवाया है ऐसे सॉल्व। ठीक है, सेम इक्वेशन सॉल्व करवाई है, तो इसका तो तुम्हारा आंसर आ जाएगा 1/√3 साइन इनवर्स x/√3। ठीक है, ये आ गया। अब इसमें तुम इसको टी पुट कर लो, ये जो तुम्हारी टर्म है इसको तुम टी पुट कर लो और यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करवाओ, तो तुम्हारा इसका आंसर आएगा माइनस प्लस हो जाएगा क्योंकि ये माइनस में है, 7/3 रूट में 9 - 3x²। तो ऐसा तुम्हारा आंसर आना चाहिए प्लस सी। तो सबका यही आंसर आ रहा होगा, आई होप। बहुत इजी क्वेश्चन है। तो ये तुम्हारा सेल्फ क्वेश्चन है, मैंने थोड़ा थोड़ा बताया है कि कैसे सॉल्व करना है। आगे बढ़ते हैं हमारे टाइप 2 पे। तो टाइप 2 हमारा है कि हमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन डिनोमिनेटर में दे देंगे और उसको सॉल्व करने के लिए पहले परफेक्ट इंटीग्रल बनाना पड़ेगा और फिर उसके बाद हम स्पेशल इंटीग्रल अप्लाई करेंगे। तो आगे देखते हैं। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 1 है। तो इसमें देखो हमें दिया हुआ है इंटीग्रेट 1/2x² प्लस 6x प्लस 6 इन विद रिस्पेक्ट टू x। तो इसको पहले मैं सिंप्लीफाई कर लूंगी, 2 कॉमन आ रहा है तो मैं 2 कॉमन में ले लूंगी। 1/x² प्लस 3x प्लस 3 dx मेरा फॉर्म बन गई यहाँ पे इंटीग्रेशन की। अब इसको मैं परफेक्ट इंटीग्रल बनाऊंगी। आई होप सबको परफेक्ट इंटीग्रल बनाना आता है, जिनको नहीं आता वो इस वीडियो में सीख लो। तो कैसे बनाएंगे, मेरे पास x की टर्म है, मेरे पास 3x है प्लस 3 है, तो यहाँ पे मैं 3x पे जाऊंगी। अब 3x कैसे बना, यहाँ पे ये 3x मेरी 2ab वाली टर्म है, ठीक है ना। तो डिवाइड बाय 2 कर देंगे इसको, ठीक है, और इस वाली टर्म को हम एज ए सिंगल कांस्टेंट लिखेंगे। जैसे ये बन गया x, यहाँ पे प्लस का साइन है, प्लस 2ab है तो प्लस का साइन आएगा, और यहाँ पे 3/2 स्क्वायर लिख देंगे। तो इसको तुम ओपन करोगे तो ये बनेगा x² प्लस 9/4 प्लस 3x, यही बनेगा। अब प्लस 9/4 आ रहा है हमारा, तो इसको हमें माइनस करना है, तो प्लस 3 माइनस 9/4 लिख देंगे इसको, ठीक है। अब इसको ओपन करोगे तो ऊपर वाली टर्म ही आएगी, तो इसको और सिंप्लीफाई कर लेते हैं। ये बनेगा x प्लस 3/2 का स्क्वायर। अब 4 3 12, 12 माइनस 9 3, तो ये 3/4 बन गया तुम्हारा dx। अब इसमें तुम tan इनवर्स का फॉर्मूला लगाओ, क्योंकि रूट मतलब दोनों के स्क्वायर बन सकते हैं और प्लस में है, एडिशन में है, तो ये बनेगा 1/2 इंटू में √3/2 tan इनवर्स x प्लस
3/2 डिवाइड में √3/2 प्लस c। इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करेंगे, ये यहाँ से 2 कैंसिल हो गया, यहाँ से कैंसिल हो गया, तो ये तुम्हारा बनेगा 1/√3 tan इनवर्स 2x प्लस 3/√3 प्लस c। ठीक है, सबको समझ आ गया वाला क्वेश्चन। चलो इससे मिलता जुलता है एक लास्ट क्वेश्चन करते हैं आज की क्लास का। तो इसको पहले तुम रूट के अंदर अपना खोलोगे, जो मल्टीप्लिकेशन में ब्रैकेट्स खोलोगे तो बनेगा 1 + x - 2x माइनस में 2x² dx। तो इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करेंगे तो ये बनेगा रूट में -2x² - x + 1 dx। अब माइनस में ऐसे ले नहीं सकती आगे, तो मैं माइनस कॉमन में निकाल लूंगी, तो ये बनेगा 1/रूट में -2x² प्लस x - 1 dx। अब इसका मेरे को परफेक्ट स्क्वायर बनाना है, तो परफेक्ट स्क्वायर कैसे बनेगा, मैं यहां से 2 भी कॉमन में ले लेती हूँ, -2x² प्लस x/2 माइनस 1/2 का होल स्क्वायर, सॉरी होल स्क्वायर कहाँ से आया, dx। अब इसका मैं परफेक्ट स्क्वायर बनाऊंगी तो कैसे बनेगा, 1 में रूट में -2x प्लस 1/4 का होल स्क्वायर माइनस 1/2 माइनस 1/4 dx। यहाँ पे तुम्हारा 1/16 आएगा, क्योंकि 4 का स्क्वायर होएगा ना, तो 1/16 ये आ गया। अब इसको सॉल्व करते हैं, तो मैंने 1/√2 बाहर ले लिया और मैं माइनस अंदर लेके जा रही हूँ रूट के, तो ये बनेगा x + 1/4 का होल स्क्वायर, आगे में माइनस और ये रूट में है हमारा, ठीक है ना, और ये माइनस में ये बन जाएगा, आगे प्लस आ जाएगा 9/16 dx। तो दोनों हमारे स्क्वायर बन रहे हैं। 9/16 को मैं 3/4 का होल स्क्वायर भी लिख सकती हूँ, तो मैं यही लिख लूंगी 3/4 का होल स्क्वायर, और इसको आगे कर देंगे सिंप्लीफाई, ये साइन का बनेगा, तो 1/√2 साइन इनवर्स x + 1/4 डिवाइड में 3/4 प्लस c। इसको थोड़ा और सिंप्लीफाई करेंगे, अच्छा दिखेगा सिंप्लीफाई कर देंगे तो, साइन इनवर्स 4x + 1 डिवाइड में 3 प्लस c। तो ये हमारा फाइनल आंसर हो गया। ठीक है, तो आज तो हमने काफ़ी टॉपिक्स के क्वेश्चंस थोड़े कम किए हमने, लेकिन हमने काफ़ी टॉपिक्स कवर किए हैं। तो प्लीज़ ये सारे जितने भी क्वेश्चन मैं क्लास में कराती हूँ, गो थ्रू दीज क्वेश्चन, आपके लिए ही बेनिफिट रहेगा। ये बहुत ही अच्छे क्वेश्चंस हैं, थोड़े इजी क्वेश्चन हैं, बट स्टेप बाय स्टेप ही हम आगे बढ़ते हैं, स्टेप बाय स्टेप हमारा लेवल इंक्रीज होगा क्वेश्चंस का। तो आज की क्लास बस यहीं तक। तो आज की क्लास के लिए बस इतना ही। मैंने आज की क्लास में जितने भी क्वेश्चंस कराए हैं वो आप खुद करेंगे, और अगर आपको नहीं आ रहा है तो उसका सोल्यूशन देखेंगे, देन विदाउट सोल्यूशन खुद अटेम्प्ट करेंगे, फर्स्ट थिंग। सेकंड थिंग, अगर आपके कोई भी डाउट है तो मेरे को कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना, मैं उसका रिप्लाई ज़रूर करूँगी। एंड थर्डली, मैं आज वर्कशीट नंबर 2 पोस्ट कर रही हूँ, उसमें काफ़ी सारे क्वेश्चन हैं, आपको वो सारे के सारे अटेम्प्ट करने हैं। और अगर आपको उसमें कोई भी डाउट हो, वर्कशीट नंबर 1, वर्कशीट नंबर 2, या फिर अभी तक जितने भी 3 लेक्चर्स में आपको कोई भी डाउट हो तो मेरे को ज़रूर बताना। अगर ज़्यादा डाउट्स होंगे तो आई गिव यू गाइज डाउट सेशन क्लास, जिसमें आप सभी के डाउट क्लियर कर दूंगी मैं।
ठीक है। और उस वर्कशीट नंबर 2 में काफ़ी क्वेश्चंस ऐसे भी हैं जो कि सेम टाइप के हैं, बट कोई भी ऐसा काम नहीं करेगा कि 5 क्वेश्चन सेम टाइप के हैं तो उनमें से कोई 2 अटेम्प्ट कर लो, नहीं, आपको 5 के 5 ही अटेम्प्ट करने हैं। इंटीग्रेशन चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है, इसकी प्रैक्टिस की बहुत नीड है, क्योंकि यहाँ पे डिफरेंट टाइप्स के क्वेश्चंस आएंगे, ठीक है। आपको याद नहीं रहेगा कई बार कि ये वाले टाइप को कैसे सॉल्व करते हैं, तो उसके लिए आपको प्रैक्टिस की नीड है, इसलिए वो सारे के सारे क्वेश्चंस आप अटेम्प्ट करोगे, ठीक है। तो thank you so much for watching to my video. Please like, share and subscribe to my channel and see you in the next class. Until then, bye bye.